मैल ही फैलाता रहा, निर्मल हुआ कब? सतगुरु ही कह सकते हैं, जो उनके पास आते हैं, करीब आते हैं। क्योंकि माँ बच्चे को कभी भी गंदा देखना नहीं चाहती, साफ ही रखती हैं वे। ऐसे ही संत को दिखता है हमारे अंदर के अभाव, और संत ही उसे हटाते हैं अपनी वाणी के द्वारा। तो संत हमें ये बता रहे हैं कि जो मैले में रहता है, जो गंदगी में रहता है, वो गंदगी की ही बातें करता है और गंदगी ही फैलाता है। गंदगी में रहने वाला, धूल मिट्टी में रहने वाला वही फैलाएगा। एक बच्चा देखते हैं बरसात में कीचड़ में पैर मिट्टी के भर के लाता है, मैले करके लाता है, और घर साफ सुथरा है तो हम उसे कहते हैं कि अंदर मत आना, गंदा कर दोगे। इसी तरह यानी जो मैल में रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, वही गंदगी ही फैलाएंगे, मैल ही फैलाएंगे। निर्मल हुआ कब? साफ कब होगे? जब तुम्हारे अंदर से गुरु की वाणी सुन करके जागृति आएगी, जाग उठेगी अंदर में, जाग की आग उठेगी कि मैं गंदा और ये गंगा, ये सतगुरु मेरा गंगा और मैं गंदा। दिखेगा, भक्तों को देखेगा, चारों मेर देखता है। हम देखते थे, चारों तरफ देखता है कि अरे ये तो दुनिया से अलग नज़ारा है। जब दिखेगा ऐसा अपने में और गुरु में, जब चेंज पाएगा कि मैं क्या हूँ और ये क्या है, जब दिखेगा। संसार में नहीं दिखता क्योंकि सब एक जैसे हैं, लेकिन संत के द्वार पर नीरछीर विवेकी हो जाता है। दिखेगा, संत की वाणी दर्पण है, उसमें दिखलाई पड़ेगा कि मैं निर्मल कैसे हो जाऊं, मैं मल रहित कैसे हो जाऊं, मैं अमल कैसे हो जाऊं। ये भाव जगेगा उसके अंदर। जैसे अभाव की बातें हमें बार बार याद आती हैं, बार बार हम अभाव की बातें करते हैं, भाव चिंता की बातें करते हैं, बार बार कोई वस्तु टूट जाए उसकी बातें करते हैं। लेकिन संत के द्वार पे जा कर के हमें निर्मलता का अभाव आने लगेगा, निर्मलता का अभाव हमारे भीतर आने लगेगा, तब जागृति आएगी, फिर हम निर्मल हो सकते हैं। वाणी सुन सुन के हम जो गंदगी चारों तरफ फैलाते थे, वो गंदगी फैलाना कब बंद होगा? जब हम सत्संग की गंगा में रोज स्नान करने लगेंगे, वाणी की गंगा से अपने मन को धोने लगेंगे, साफ करने लगेंगे कि आज मुझे ये नहीं करना है, आज मुझे ये गलत बात नहीं बोलनी है, आज मुझे लिमिटेड बोलना है, आज मुझे सही सोचना है, मुझे अभाव की बात नहीं लेनी है, अभाव में भी मेरी दृष्टि भाव में ही हो जाए। दशा नहीं बदल सकते, दिशा बदल लें। तो ये बातें जब हम सुनेंगे तब आएगी हमारे अंदर निर्मलता। अदरवाइज एक बार एक वो लोग तीर्थ में गए तो संत ने कहा इस तरबूज को भी नहला लाना, तरबूज नहीं कुछ और था, उसे भी नहलाना ताकि ये भी मीठा हो जाए, सब्जी बना के खाएंगे।
ले गए, आए, गंगा में नहला लाए, सब्जी बनाई, कड़वी की कड़वी। संत ने कहा, अरे इसे गंगा जी में नहलाया कि नहीं? बोले, महात्मा जी इसी को सबसे ज़्यादा नहलाया। तो बोले, कड़वा कैसे? कड़वा कैसे? बोले, बाहर से नहाया, भीतर से नहीं। तो हम भीतर बाहर का स्नान तो रोज कर ही रहे हैं। संत ही हमें भीतर के स्नान से जोड़ते हैं, तब हम निर्मल हो जाते हैं, सुंदर हो जाता है हमारा मन, सही सोचता है, प्रिय सोचता है, प्यारे की बात करता है और सबका प्रिय बन जाता है। हरि ओम।